जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ ही होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के बारे में समझेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए लिखा गया है कि वास्तविक संख्याएं, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। अब देखिए कि वास्तविक संख्याएं में हम कौन कौन सा टॉपिक पे ध्यान देंगे, कौन कौन सा टॉपिक मेरा आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा टॉपिक है। हम सबसे पहले 1 नंबर में संख्याओं के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। इसके बाद दूसरे नंबर में हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसो निकालना, यानी कि मौसो को हम लोग इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, एचसीएफ के नाम से उसको जानते हैं। तो क्या निकालेंगे हम लोग 2 नंबर में? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार से। एल्गोरिथम को परिमेका भी बोलते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम को हम लोग परिमेका भी बोलते हैं। किसके अनुसार निकालेंगे हम लोग? एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो और लौसत दोनों निकालना है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। किसके अनुसार? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, इसके अनुसार। अब अगला नंबर है, अगला नंबर मेरा टॉपिक है क्या? 4 नंबर, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करें। जैसे कि मान लीजिए बोलेगा कि √5 एक अपरिमेय है या परिमेय, आप सिद्ध करके बताइए। उसी के बारे में हम लोग समझेंगे टॉपिक नंबर 4 में। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, जो कि आपको बोल देगा √3 एक परिमेय संख्या है। मान लेना है कि एक परिमेय संख्या है, ये शांत है या अशांत है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या होता है, ये शांत नहीं होगा और अशांत होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया। अब इसमें से इतना पढ़ेंगे हम लोग तो आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि सर इतना हम लोग जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन मेरा एग्जाम में कौन कौन सा आएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हम लिखे भी हैं यहाँ पे। एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल कौन कौन सा होगा? तो ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, दोनों होगा। कौन कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। लेकिन अब ये सवाल है यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव तो 1 नंबर या सबको आता है, लेकिन सब्जेक्टिव में 2 अंक वाला पूछेगा कि 5 अंक वाला पूछेगा, यानी कि 2 नंबरिया पूछेगा या 5 नंबरिया पूछेगा। तो आप लोगों का ये टेंशन भी दूर करने वाले हैं। आइए, ऑब्जेक्टिव में 1 अंक वाला तो सबको पता है, लेकिन सब्जेक्टिव में इस चैप्टर से, वास्तविक संख्याएं से, इस चैप्टर से सिर्फ 2 नंबरिया पूछने वाला है। ठीक है, सिर्फ 2 नंबरिया पूछा जाता है, इसमें से 5 नंबरिया नहीं पूछा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इसमें 5 नंबरिया नहीं पूछा जाता, 5 अंक वाला नहीं पूछा जाता है। ठीक, सिर्फ 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाला पूछा जाता है, 1 नंबरिया और 2 नंबरिया। अब आप लोगों को ये बताते हैं कि इसमें टोटल कितना टॉपिक है? 5 टॉपिक है। कितना टोटल टॉपिक है? 5 टॉपिक है। लेकिन इनमें से टोटल हम लोग कितना एक्सरसाइज पढ़ेंगे? 1.1 से लेके 1.4 तक, इसी में सब टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, 1.1 से लेके 1.4 तक के अंदर ही सब टॉपिक पांचों का पांचों खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं कि इसको खत्म करने में हमको कितना समय लगेगा। तो आप लोगों के मन में ये भी सवाल होगा, लेकिन इसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। इस सभी टॉपिक को हमको पढ़ने में अगर रेगुलर क्लास किए तो मैक्सिमम 7 से 10 दिनों के अंदर इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, कितना दिनों में? 7 से 10 दिनों के अंदर में इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। फिर अगले वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका बहुत सारे क्या बोलते हैं, फार्मूला भी है, सूत्र जिसको बोले जाते हैं इंग्लिश में। तो सबका हम सोल्यूशन लेके आएंगे अगले वीडियो के साथ, क्योंकि ये लंबा बहुत वीडियो बन जाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और